सिर्फ एक बार आपने हलवाई की सीक्रेट ये ट्रिक जान ली तो बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क मिनटों में करेंगे आप शादी पार्टियों वाला गाजर का हलवा देसी घी में तैयार। हलवाई की ऐसी ट्रिक जानकर जिसके बाद आप मिनटों में ढेरों सारा हलवा तैयार कर सकेंगे और ऐसी फूड फैक्ट्री जिसमें बहुत सारी हम दूसरी चीज़ें भी ग्राइंड करके उसका जूस निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आज हमारी रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी आज वीडियो है, तो साथ रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती जाऊंगी कि किस तरह हमने ये देखिए फूड फैक्ट्री पहले आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छी ये मशीन थी, इसमें हर एक ऑप्शन है, यहाँ तक कि ग्राइंडर का, इसमें ब्लेंडर का, और इसमें है इसका जूस जग भी है, और इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, इसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है, इसने मिनटों में ये 4 किलो गाजरें हमारी ग्राइंड कर दी, और इतनी अच्छी ग्राइंड की, इतनी ज़बरदस्त कि बिल्कुल भी एक जैसी। गाजरों के बाद हमने दूसरे जूसेस भी इसमें से निकाले और पिए, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत मिनटों सेकंडों में ये चलने वाली मशीन, बहुत ही जल्दी जूस निकाल के देने वाली मशीन। तो ये देखिए हमने इसमें ग्रेप फ्रूट का अपन निकाल सकते हैं, इसमें अनार का जूस निकाल सकते हैं, इसमें किन्नू का, हर चीज़ का जैसे इसमें बहुत आसानी से जूस निकल आता है। ये देखिए साथ साथ में हमें हुज़ैफ़ा भाई जूस भी पिला रहे हैं, और बहुत मज़ेदार सा, और जो भी बहुत अच्छी फूड फैक्ट्री है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैंने बाजी के घर पे देखा तो बहुत अच्छी लगी कि इसमें बहुत जो मिनटों सेकंडों वाला काम, जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में करने वाली। तो ये देखिए अनार भी इसमें छील के हुरैरा लगा हुआ है, इसको छीलने का तरीका वगैरह मैं बताऊँ आपको किस तरह छीला जाता है। भाई देख लेते हैं, हुरैरा साहब इसकी कटिंग कर रहे हैं, और ये देखिए इसने छीला। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अनार के दाने तो भरे हुए हैं, लेकिन थोड़े से इसमें कलर थोड़ा सा लाइट है। कह रहा था कि अम्मी इसमें कलर थोड़ा सा लाइट है, मैंने कहा दूसरा काट लो। अब दूसरा कटिंग कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि इसके तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गहरे कलर के हैं दाने। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जन्नत का एक दाना ज़रूर होता है अनार में, तो अनार ज़रूर खाना चाहिए, कहते हैं इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये रही हमारी गाजरें, कितनी प्यारी एक जैसी इसकी हुई है कटिंग सारी, और कद्दूकश हो गई हैं। अब इसको पकने के लिए रख दिया था, ये क्लिप मुझसे एक मिस हो गया। इसमें 4 किलो गाजरें हैं, और इसमें 2 किलो तकरीबन डेढ़ डेढ़ या 2 किलो बाजी ने दूध डाला है। इसको पकने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और जी इसको हम पकने के लिए रख देंगे, और साथ साथ में दूसरे काम भी निपटा लेंगे, क्योंकि गाजर में काफ़ी टाइम लगता है और दूध खुश्क होने में। ये देखिए अभी थोड़ा सा बाकी है इसमें दूध, तो हम इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे, और ये पकता ही रहेगा। और इसमें डाल देंगे खोपरा। ये देखिए ये जो बाज़ार से मिलता है खोपरा कश किया हुआ, वो इसमें डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गजरेले में, गाजर के हलवे में। आप भी ज़रूर डाल के देखिए। और इसमें क्या क्या जाएगा, साथ रहिएगा हमारे साथ, और भी मैं आपसे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि ये हलवा तो पकता जाएगा, लेकिन हम जो साथ साथ में दूसरे काम भी निपटाते जाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, इसमें खोपरा डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और थोड़ी सी चीनी भी साथ में डाल दी है। थोड़ी थोड़ी चेक करते जाएंगे, क्योंकि चीनी हमने जब चीनी डाल दें ना तो गजरेला का कलर बहुत शाइन आ जाती है, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। वैसे अगर शुगर के पेशेंट है तो उनको चाहिए कि ऐसे ही गाजरें पका लें, उसमें आप चीनी वगैरह कुछ भी ना डालें, बल्कि ये खुद ही ऐसी मीठी होती हैं गाजरें। उसको थोड़ा सा देसी घी डाल के पका लें, और बाद में ठंडा करके फ्रिज में जैसे रख लें, ज़्यादा सारी पका के उसके ऊपर फिर दही डाल के खाएं सुबह नाश्ते में, सुबह सुबह निहार में, तो फिर नुकसान नहीं करती। तो इस तरह शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें खोपरा जो बाज़ार से मिलता है वाइट वाला, बिल्कुल कश किया हुआ, ग्रेट किया हुआ वो मिलता है, वो मैंने डाल के, और फिर देसी घी डाल दिया 1 प्याली तकरीबन। अब मैं इसमें इलायची के दाने डाल दूंगी, आप चाहें तो कूट के डाल दें, आप चाहें ऐसे ही डाल दें। मैंने उसमें से इलायची में से निकाल के ऐसे ही डाल दिए थे, अच्छे लगते हैं ये भी। तो इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि हल्की आंच पे पक रहा था, और मेरे लिए गुलदस्ता आ गया धनियों का। ये देखिए ये अभी मैंने साफ़ करना है, इसको साफ़ करके इसको मैं फ्रीज़ करने का आपको तरीका भी बताऊंगी। ये देखिए कितना फ्रेश है,
भाई गए थे मंडी तो काफ़ी सारी सब्जियां साथ में लेकर आ गए और उसको हमने आज सारा दिन हमारा इसी में लगना है। बाजी के साथ हम इसको मैं करूँगी आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह फ्रीज़ किया जाता है ज़्यादा दिनों के लिए। ये देखिए काफ़ी सारा धनिया है, कुछ तो इसकी चटनी बना लेंगे, कुछ हम फ्रीज़ करेंगे। इसको कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि इसको किस तरह ज़्यादा दिनों के लिए हम फ्रीज़ कर सकते हैं और उसकी स्मेल भी नहीं किसी भी चीज़ की आती। और ये धनिया ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। इसको मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह फ्रीज़ किया है। इसको पहले तो हमने धोना नहीं है, जब हमने डाला है सब्ज़ी में या सालन में तब इसको धोना है। ये देखिए बाकी के इसके डंठल जो हमने उतार लिए हैं। और भाजी के पड़ोसी हैं जो उन्होंने बकरी रखी हुई है, उनकी तो आज मौजें हो गई। और बहुत सारी सब्जियां जो इस तरह की गाजर की छिलके सारे उसको देकर आ गए, वो 1 मिनट सेकंड में खा गई। और ये देखिए मैं इसको बाउल में रखूँगी और नीचे टिशू रखा और इसकी तह लगा के उसके ऊपर ऐसे रखते जाएंगे। धनिया धोया नहीं है, बगैर धोए इस तरह आपने फ्रीज़ करना है। धो के अगर आप रखेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा गीलापन रहेगा, फिर वो ख़राब होने का खदशा होता है। ये देखिए शिमला मिर्च और जो हरे प्याज हैं, मैंने आपके साथ पिछली जो रेसिपी शेयर की थी जो चाइनीज़ राइस की, उसका सामान था, उसको भी मैंने कैसे धो के अच्छी तरह, कुछ तो ये ग्रीन प्याज ये भी फ्रीज़ कर लिए थे और शिमला मिर्चें भी कुछ फ्रीज़ करने के लिए आ गई थी तो उसको भी फ्रीज़ किया। क्योंकि सब्ज़ियाँ जब ज़्यादा आ जाती हैं तो उनको फिर फ्रीज़ करके बाजी रख लेती हूँ। तो इस ये देखिए अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे, जैसे सोगी भी कहते हैं इसको। और ये बहुत अच्छी होती है हलवे में, आप ज़रूर डाला करें। और जैसे भी सीज़न है अभी सर्दियों का, थोड़ी सी चीनी मैंने पहले डाली थी, अब मज़ीद इसमें और डालूँगी 1 कप के बराबर। तो ये देखिए मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी और अच्छी तरह भून के फिर हम इसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ। देखिए कितने कम दूध में और इतना 4 किलो गाजर का हलवा जो हमारा बन के तैयार हुआ है। ना इसमें कंडेंस मिल्क की गया, ना इसमें कोई मावा, ना खोया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली। सिर्फ इसमें 4 किलो गाजर में 1.5-2 किलो जैसे दूध डाला है और उसी में पकने के लिए रख दिया था। उसी से ही दूध से ही दाना ऐसे बन जाता है कि जैसे इसमें खोया डाला है। और ये देखिए इसमें हमने किशमिश डाली है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट और मज़ीद डालें, इसमें काजू बादाम बहुत अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि बच्चे वैसे खा लेते हैं, इसमें फिर निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं। तो इसीलिए इसमें खाली किशमिश डाली है और बहुत अच्छे से हमारा तकरीबन भुन चुका है हलवा। ये देखिए कलर जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। और ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, इसका जो दूध था अंदर वो सारा खुश्क हो गया है और हलवा जो हमारा है तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हुआ था। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, टेंशन ना लिया करें कि इसमें मावा जाएगा, इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। भाई बगैर मावा बगैर कंडेंस मिल्क के भी आप इस तरह का बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बना सकते हैं। गाजर का सीज़न है, गाजर का हलवा बनाएं, खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं। बहुत मज़ेदार बनता है इस तरह हलवा। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत सारी दुआओं के साथ फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।